हेलो दोस्तों, राम राम। तो मैं अंतिमा फिर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तो सबको नमस्कार। आज आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है, आज है शीतला सप्तमी, इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ। साड़ी के साथ रेडी हुई हूँ और पूजा अर्चना का दिन है। आज शीतला सप्तमी है, बच्चों के लिए व्रत किया जाता है शीतला सप्तमी का। और घर की सफाई वगैरह मैंने कर ली है। घर की सफाई में देख सकते हैं आप लोग, घर की सफाई हो चुकी है। अब बस करनी बाकी है घर की पूजा। घर की पूजा होगी, फिर जाएंगे नीचे। शीतला माता का प्रतीक जो माना गया है, जो नीम के पेड़ की पूजा की जाती है शीतला माता के। अगर मंदिर मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो हमारे यहाँ शीतला माता को जो है नीम के पेड़ का प्रतीक माना जाता है। तो माना जाता है कि शीतला माता का प्रतीक है वो नीम का पेड़। तो उसमें हम लोग जाएंगे जल और पूजा की अर्चना के लिए। तो आज का दिन पूजा पाठ का है। शीतला सप्तमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए मिलते हैं आगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि घर की पूजा हो गई समाप्त और हम लोग जाने वाले हैं नीचे। हम लोग नीचे पहुंच गए हैं। फ्लोर से ही मेरा बेटा खुश हो जाता है नीचे आने के लिए, लिफ्ट देखते ही। तो मैं आ गई हूँ नीचे शीतला माता की पूजा करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि अगर मंदिर ना हो तो नीम का पेड़ भी शीतला माता का ही प्रतीक माना जाता है, तो वहाँ पूजा कर सकते हैं। और मैं आ गई हूँ शीतला माता की, मतलब नीम का पेड़ है वहाँ पूजा करने। पहले मैंने जल चढ़ाया है, फिर दहेड़ी चढ़ती है हमारे यहाँ पे, दही और गुड़, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा चढ़ा के और प्रसाद के लिए रख दिया है। और उसके बाद अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है सबके यहाँ। हमारे यहाँ पूजा अलग तरीके से की जाती है, मैं अपने यहाँ का दिखा रही हूँ। पहले माता को मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद दहेड़ी चढ़ाई, उसके बाद हल्दी लगाया। बेटा भी साथ में आ गया है। मैंने जैसे पहले वीडियो बता दिया है कि जो मैं करती हूँ वो उसे करना ही है, मेरा पीछा उसे नहीं छोड़ना रहता है। तो हल्दी चढ़ाने के बाद सिंदूर है, उसके बाद फूल है। बीच बीच में इन महाशय को भी पूजा करानी रहती है, पूजा के प्रेमी हैं। और उसके बाद दिया है, दिया बत्ती अगरबत्ती के साथ में अच्छे से पूजा की जाती है। बहुत सब जगह अलग अलग पूजा की जाती है। किसी के यहाँ माता जी बनवा के रखी जाती हैं, किसी के यहाँ मतलब शीतला माता की पूजा होती है, किसी के यहाँ बसौड़ी पूजा होती है, किसी के यहाँ जो भी हो, मतलब अलग अलग तरीके से होती है। और हमारे यहाँ ऐसी होती है। तो सुबह का टाइम है, घर की पूजा पूरा संपन्न करके मैं आ गई हूँ शीतला माता की पूजा करने। ये पूजा हमारे यहाँ बेटों के लिए की जाती है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों के लिए करती हूँ। और उसके बाद ये है, सुबह का सारा काम ख़त्म करके फिर पूजा पाठ ये होता है। अब उसके बाद अब मेरा बेटा है, ये पैर मीजने की प्रथा होती है, माता के पैर मीजने की प्रथा इसको कहा जाता है। पैर मीजा जाता है सारी पूजा करके। शीतला माता के पैर, ये मैंने अपनी नानी को देखा था, मेरी नानी ऐसा करती थी और मैं उसे फॉलो करती हूँ। मम्मी देखी काफ़ी हंसती, बोलती नानी की आत्मा आ गई है तुम्हारे अंदर। पूजा पाठ करके हम लोग लिफ्ट से अब आ गए हैं घर की ओर, ऊपर जा रहे हैं। इसमें मेरा बेटा मस्ती इसकी नहीं बंद होगी। ये इसको बोला जा रहा है तुम लटक जाओ, तो ये लटक जा रहा है उसकी रॉड पकड़ के लिफ्ट में। और लिफ्ट से हम लोग बहुत डरते हैं कि ये लिफ्ट में इधर उधर ना करें। फिर मैं बेटी को स्कूल छोड़ते हुए आ गई हूँ जो है स्मार्ट बाज़ार से मैंने दूध और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। यहाँ पे जो है वीडियो लेना मना रहता है। वहाँ से लेके आने के बाद मैंने अपने लिए फलाहार बना लिया है। फलाहार बनाते ही मैंने भोग लगाने के लिए रख दिया माता जी को और लड्डू गोपाल को, दोनों को भोग लगाती हूँ। जो भी कुछ बनता है हमारे यहाँ भोग लगता है।
फिर उसके बाद हो गई है शाम। देख सकते हैं थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं उठी हूँ तो हो गई है शाम। शाम में ये मेरी बेटी आ गई है ट्यूशन से, तो मैंने उसे पॉपकॉर्न बना के दिया है। दिन ख़त्म हो जाए लेकिन काम नहीं ख़त्म होता है। शाम को नहा धो के फिर हो गया है पूजा का टाइम। तो मैं ये भगवान को पूजा शाम की जो अगरबत्ती दिया जो भी कि जिसके यहाँ बोलते हैं शाम की पूजा, मैं बिना नहाए नहीं करती हूँ। नहा धो के ये मैं पूजा के लिए आ गई हूँ, इसीलिए कपड़े चेंज हो गए, साड़ी चेंज हो गई। दिन वैसे भी बीत चुका है, आरती वगैरह कर ली है मैंने। ये मेरे यहाँ पे जो भोलेनाथ की तस्वीर है, फ़ोटो है, ये आई थी, हम लोग गए थे महाकालेश्वर, वहाँ से लाई थी। साक्षात महाकालेश्वर की फ़ोटो है। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज मैं बिरयानी खाऊँगा, तो कुछ भी हो, व्रत हो, कुछ भी हो, खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो ये हो गई बिरयानी की प्रिपरेशन हो गई है। और ये बहन जी आ गई हैं मेरे पास अपना काम करते हुए, सामने ही रहती हैं तो फटाक से आ जाती है। और ये मैंने स्मोक देने के लिए बिरयानी में रख दिया है दालचीनी का टुकड़ा, और उस पर डाल दी है घी। बिरयानी हो गई है रेडी। और ये जा रही है हस्बैंड जी के पास, उनको खाना लगा दिया है। अब उनको खाना लगा के लड्डू गोपाल का भी भोजन संपन्न किया जाएगा। उनका भाई बच्चे की तरह देख रेख करना पड़ता है, उन्हें दूध पिलाना, खाना खिलाना, शाम का नाश्ता, आरती, पूजा, सुलाना, जगाना, नहलाना धुलाना, सिर्फ एक बच्चे की तरह उनकी सेवा होती है। तो वो पूरा संपन्न किया मैंने आज दिन भर का। उसके बाद बेटी आ गई है। ये महारानी जो हैं बिरयानी के साथ दही नहीं खाती, तो इनके बिरयानी में घी डालना पड़ता है, इनको भी डाल के दे दिया है। तो गाइस पूरा दिन निकल चुका है। आज शीतला सप्तमी का दिन था और फास्ट भी हो गया है कंप्लीट मतलब कल ही व्रत टूटेगा जो होगा, आज तो कुछ नहीं, लेकिन सब हो गया है। सब ने खाना खा लिया है, सब बच्चे और सब खा लिए हैं। अब हो गया है सोने का टाइम। तो बज गए हैं घड़ी में 10:15 और बस काम निपटा लिया है। और मैं भी आ गई हूँ अब बेडरूम में। अब बेडरूम में जो है ये पढ़ रही है और मैं भी, अब मेरा भी हो गया फलाहार जो भी करना था। अब मिलते हैं। वीडियो जैसा भी लगा हो बताना, कमेंट करना, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और एनर्जी आज थोड़ा सा वीक हो गई है, तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अपना साथ बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, और फिर मिलते हैं। बाय बाय।